राधे राधे। आज हमारा पॉलिटी का 5th सीरीज़ है ये। गुड मॉर्निंग। इस सीरीज़ का नाम आप लोग को अब तो पता हो ही गया होगा क्योंकि ये 5th सीरीज़ है, 5th डे। पॉलिटी धुरंधर सीरीज़ है। बहुत बार आप लोगों को पहले की ही तरह याद दिला रही हूँ कि ये सीरीज़ बिहार दरोगा, यूपीएसआई, बीपीएससी और एडीओ और स्पेशली फॉर द यूपीपीसीएस के लिए है। तो आज हमारा टॉपिक होगा इम्पॉर्टेंट फैक्ट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो था 1946 का, उसके रिगार्डिंग कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो कि हर साल एग्जाम में आता है और बहुत इम्पॉर्टेंट है ये सारे फैक्ट्स हमारे लिए। तो बाय हार्ट इसको लर्न करना है हमको। तो पहला फैक्ट ये है कि फर्स्ट मीटिंग जो हुआ था वो कौन से कितना तारीख को हुआ था, तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ठीक है, फर्स्ट मीटिंग कब हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। फिर टेम्पोररी प्रेसिडेंट उसके कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, टेम्पोररी पर्सन थे। ठीक है, याद रखना, टेम्पोररी प्रेसिडेंट थे। ठीक है, टेम्पोररी प्रेसिडेंट जो थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और परमानेंट प्रेसिडेंट कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, पी के बाद आर लग रहा है तो वो परमानेंट थे और टेम्परेरी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। एक ये ट्रिक है। ठीक है, पी के बाद आर लग रहा है, पी क्यू आर, तो वो परमानेंट प्रेसिडेंट कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, तो एस.सी. मुखर्जी थे। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे, ये बहुत बार आया है, तो सर बी.एन. रॉय थे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे, तो सर बी.एन. रॉय थे। ठीक है, फर्स्ट मीटिंग कब हुआ, 9 दिसंबर 1946। ठीक है, फर्स्ट मीटिंग कब हुआ, 9 दिसंबर 1946। टेम्पररी प्रेसिडेंट कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और उसके बाद परमानेंट प्रेसिडेंट कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे। वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, तो एस.सी. मुखर्जी थे। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे, सर बी.एन. रॉय थे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे, तो सर बी.एन. रॉय थे। उसके बाद टाइम टेकन, कितना टाइम लगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म होने में, तो 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज। ठीक है, 2 11 18। ठीक है, 2 11 18 आप याद कर लेंगे। टोटल रीडिंग कितना हुआ, तो 3 रीडिंग हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अडॉप्टेड कब किया गया, तो ये अडॉप्टेड हुआ 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, अडॉप्टेड 26 नवंबर 1949। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्लीमेंट और इनैक्ट बोल के क्वेश्चन आता है, तो इम्प्लीमेंट कब होता है, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप याद करिएगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अडॉप्टेड और कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्लीमेंट। ठीक है, इम्प्लीमेंट 26 जनवरी 1950 और अडॉप्टेड कब हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारे पॉइंट्स हर साल एग्जाम में आते ही हैं और आपको ये जो स्लाइड्स हैं यहाँ से आराम से 3 या 4 मार्क्स आपका कवर हो जाएगा पॉलिटी में प्री के लिए। और एक बात मैं इंपॉर्टेंट बहुत बात बोलना चाहती हूँ कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि उनका मीडियम हिंदी है, तो हम ऐसी लैंग्वेज तो पढ़ा नहीं रहे कि आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपको इसे बस वीडियो को देखना है और अपना जो भी हिंदी का आपका घटना चक्र है उसको सामने रखना है और उसके नोट्स बनाना है। आप यहाँ से देख लीजिए कि क्या क्या आपको नोट करना है और आप अपने घटना चक्र से आराम से नोट्स बना सकते हैं और हमारा वीडियो देख के समझ सकते हैं। ठीक है, कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। प्रोसीड करते हैं हम। उसके बाद क्या करेंगे, तो इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टेट फॉर्मेशन ईयर। ठीक है, कौन सा स्टेट कौन से ईयर में फॉर्म्ड हुआ था, वो हर साल आता है, मैच में आता है क्वेश्चन। सॉरी, तो नागालैंड कब फॉर्म्ड हुआ था, 1963 में हुआ था। हरियाणा 1966 और सिक्किम हमारा, ठीक है, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हुआ था सिक्किम, बताइए, आप कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में। 1975 ईयर है और अमेंडमेंट आपको बताना है। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश और गोवा 87 में और झारखंड 15 नवंबर 2000। उसके बाद तेलंगाना बताइए, तेलंगाना है 2 जून 2014। सबसे रिसेंट का है तेलंगाना। छत्तीसगढ़ है 1 नवंबर 2000। उसके बाद चंडीगढ़ है हमारा 1966 और उत्तराखंड है 2000। ठीक है, उसके बाद है मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। इसका ट्रिक क्या है, एमएमटी। ठीक है, एमएमटी कब फॉर्म हुआ था, तो 1972 में हुआ था। आंध्र प्रदेश 53 और हिमाचल प्रदेश 71। ठीक है, हिमाचल प्रदेश 71। हिमाचल प्रदेश कब हुआ था, 71। और राजस्थान, ठीक है, राजस्थान कब हुआ था, तो 1958 में हुआ था। ठीक है, और महाराष्ट्र कब हुआ था, तो 1960। ठीक है, महाराष्ट्र कब हुआ था, 1960। एक बार हम फिर से देख लेते हैं।
तो महाराष्ट्र कब हुआ था? 1960 में हुआ था, ठीक है। और उसके बाद राजस्थान 1958, हिमाचल प्रदेश 71, आंध्र प्रदेश 53, ठीक है। बहुत ज़्यादा ओल्डेस्ट है आंध्र प्रदेश, तो 53 याद रखिएगा। और MMT कब हुआ था? मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा कब हुआ था? तो 72, उत्तराखंड 2000 और चंडीगढ़ 66 और छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 और तेलंगाना 2 जून 2014 और झारखंड 15 नवंबर 2000, ठीक है। झारखंड कब? 2000 में ही फॉर्म हुआ था। उसके बाद गोवा और अरुणाचल प्रदेश 1987, ठीक है। गोवा और अरुणाचल प्रदेश 1987, ठीक है। उसके बाद सिक्किम 1975 है और नागालैंड 63 है और हरियाणा क्या है? 66, ठीक है। हरियाणा और चंडीगढ़ 66 आप याद रखिए, सिक्किम 75 है, नागालैंड 63 है। अब बार बार देखेंगे तो जरूर याद आ जाएगा। और एक बार जो आपको बार बार मैं ये बोल रही हूँ कि ये सब के नोट्स आप अभी से ही बनाइए, प्री का अपना जो है रेडीमेड नोट्स अभी से प्रिपेयर करिए, क्योंकि प्री अब मेन हर्डल हो गया है सारे स्टूडेंट्स के लिए, तो अभी से उसके लिए प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है। प्रोसीड करते हैं। सीट्स जो कि लोकसभा में कितने सीट्स हैं, कितने कितने स्टेट्स के, हर साल एक क्वेश्चन आता ही है मैचिंग में। सॉरी, प्रोसीड करते हैं हम कि लोकसभा का सीट सारे स्टेट्स का। तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश में लोकसभा की सीट कितने हैं? तो 25 है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में 25, आसाम में 14 है, केरला में 20 है। केरला में कितना है? तो 20 है, ठीक है। केरला बहुत बार आया है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ 11, ठीक है, 11, ठीक है। और उड़ीसा 21, हरियाणा 10 है और राजस्थान क्या है? तो राजस्थान 25 है, ठीक है। राजस्थान क्या है? 25 है। जम्मू कश्मीर 5, हमेशा न्यूज़ में होता है जम्मू कश्मीर, याद करना बहुत ज़रूरी है। कितना है? सॉरी, जम्मू कश्मीर का 5 है। उसके बाद कर्नाटका का क्या है? तो कर्नाटका का 28 है। महाराष्ट्र का क्या है? 48 है। MP का क्या है? 29 है। पंजाब का क्या है? 13 है। तमिलनाडु का 39 है। यूपी का हाईएस्ट है, याद रखिएगा, हर साल बहुत बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है। यूपी का 18 है और यूपी का ही हाफ, यूपी का 18 है तो 80 का हाफ 40 होगा। तो वेस्ट बंगाल का कितना होगा? 14, ठीक है। इसे ट्रिक से याद कर सकते हैं। दिल्ली में क्या है? दिल्ली में कितने सीट्स हैं? तो 7 है। बिहार का भी यूपी का हाफ 40 है और गुजरात का 26 है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का कितना है? 4 है। हिमाचल प्रदेश का कितना है? 4 है, ठीक है। उसके बाद झारखंड का सीट कितना है? तो झारखंड का है 14, ठीक है। और केरला हम ऑलरेडी कर लिए हैं, तो केरला का कितना है? 20। उड़ीसा का कितना है? तो 21। उड़ीसा का कितना है? 21, ये रिपीटेड ही है शायद, हाँ, ठीक है। एक बार हम फिर पढ़ लेते हैं। राजस्थान का कितना है? तो राजस्थान का 25। तेलंगाना का है, तेलंगाना का कितना है? तो तेलंगाना का 17 और उत्तराखंड का है 5, ठीक है। 2 सीट्स हैं कौन कौन से स्टेट्स के? तो गोवा का है, अरुणाचल प्रदेश का है और मेघालय का है, मणिपुर का है, त्रिपुरा का है और दादर एंड नगर हवेली का है, ठीक है। 2 सीट्स हैं इनके बस। उसके बाद नागालैंड, सिक्किम, चंडीगढ़ और लद्दाख और लक्षद्वीप और मिजोरम और अंडमान निकोबार और पुदुचेरी का कितना है सीट्स? तो 1 है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका राजस्थान आता है, हर साल बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन, आप प्रीवियस ईयर देखे होंगे तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे। यूपी का आता है, उसके बाद वेस्ट बंगाल, बिहार, कर्नाटका, पंजाब का भी आ चुका है, मैचिंग ही आएगा। केरला का 20, तो आप एक बार इसको बिना देखे भी लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। प्रोसीड करते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राज्यसभा के सीट्स, ठीक है। अभी हमने ऊपर लोकसभा के सीट्स किए हैं और सबसे पहले हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली किया है, उसके बाद स्टेट फॉर्मेशन के ईयर किए हैं, उसके बाद लोकसभा के सीट्स किए हैं। अब हम राज्यसभा के सीट्स करते हैं, ठीक है। प्रोसीड करते हैं राज्यसभा के सीट से। तो सबसे ज़्यादा इसमें यूपी का ही है, ठीक है। लोकसभा का भी सीट सबसे ज़्यादा है, कितना आप कमेंट करेंगे। लोकसभा का सीट कितना है यूपी का, और यहाँ पे राज्यसभा का सीट कितना है? तो 31। वेस्ट बंगाल का 16 है, गुजरात का 11 है, उड़ीसा का 10 है, आसाम का 7 है और झारखंड का 6 है। और जम्मू कश्मीर का क्या है? राज्यसभा का सीट कितना है बताइए? 4 है। और लोकसभा का मैंने वहाँ पे क्या बताया था आपको, आप कमेंट करेंगे बॉक्स में। उत्तराखंड का 3 है, मणिपुर का 1 है, मिजोरम का 1 है, ठीक है। और यहाँ पे महाराष्ट्र का 19 है, बिहार का 16 है और आंध्र प्रदेश का 11 है और राजस्थान का 10 है, पंजाब का 7 है, ठीक है। पंजाब का लोकसभा सीट आप बताएंगे, ठीक है। ऐसे ही याद होगा आपको, बार बार अगर मैं क्वेश्चन जितना करूंगी आपको याद होगा, आप अगर कमेंट में लिखेंगे आपको याद होगा, ये आपके बेनिफिट के लिए मैं करवा रही हूँ। छत्तीसगढ़ का 5 है और हिमाचल प्रदेश का 3 है और अरुणाचल प्रदेश का 1 है, मेघालय का 1 है, नागालैंड का भी 1 है, ठीक है। तमिलनाडु का 18 है, कर्नाटका का 12 है, MP का 11 है, केरला का 9 है, तेलंगाना का 7 है, हरियाणा का 5 है, दिल्ली का 3 है और गोवा का क्या है? 1 है, ठीक है।
आप याद रखिए। आप बताइए लोकसभा का सीट कितना था दिल्ली का, ठीक है, कौन में कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो हमने आज क्या क्या किया, हमने क्या किया है आज, हमने किया है पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, स्टेट फॉर्मेशन ईयर, उसके बाद लोकसभा का सीट और राज्यसभा का सीट हमने देखा है। आप सारे जो भी मैंने क्वेश्चन आज किए हैं वो कमेंट बॉक्स में आप करेंगे, फिर ही आपको याद होगा। बार बार ये वीडियो देखते रहिए। थैंक यू सो मच आपका बहुत सारा प्यार देने के लिए, हमारे इस वीडियो को इतना सारा लाइक और शेयर करने के लिए, कमेंट करने के लिए। कीप वॉचिंग अस। राधे राधे। थैंक यू सो मच। ठंड में अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।